बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें डॉक्टर उज़्मा और नौरीन नियाज़ी को अंदर मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया। आम तौर पे आपको पता है कि पिछले 3.5 महीने से मुझे तो बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन इमरान ख़ान की वो एक वाहिद मुलाकात होती है। पहले इन्होंने हमारी फैमिली, मेरे कज़न्स भी आते थे, 6 लोगों की इजाज़त थी, इन्होंने उसको कम करके 3 पे ले आए, हम तीनों बहनों पे, फिर वो भी ख़त्म करके 2 बहनों पे ले आए, और आज उन्होंने इमरान ख़ान की मुकम्मल तौर पे फैमिली के साथ मुलाकातें बंद कर दी हैं। यही हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि सारे इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के और इंटरनेशनल उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, जजेस के ऑर्डर्स की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। आज इमरान ख़ान की मुलाकात हुई है इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की, बुशरा बीबी की बेटी के साथ और बुशरा बीबी की भाभी के साथ हुई है, और एक हमारे लॉयर जो अंदर गए थे। अब इनके थ्रू जो पैगाम आया है वो मैं आपको दे देती हूँ। पहला पैगाम इमरान ख़ान का ये है कि 3 जजेस लाए गए, एक काजी फ़ाइज़ ईसा, एक अमीनुद्दीन और एक डोगर। इनको ख़ास अपॉइंटमेंट दी गई है ताकि इमरान ख़ान को क्रश करें। इन्होंने इन जजेस के हाथों सबसे पहले पार्टी ख़त्म की, इनकी पार्टी के सिंबल लिया, इनकी पार्टी को बिल्कुल क्रश करने की कोशिश की। फिर दूसरे जो जज हैं, इन जजेस के हाथों इन्होंने जो सीटें हैं, रिज़र्व्ड सीट्स, ये इनसे छीन ली। फिर इन्होंने, यही जजेस हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो रही हैं ये जायज़ हैं, और फिर जो जज डोगर आए इनको ख़ास लाया गया, पहले एक्टिंग जज बनाया गया, फिर इनको मुस्तकिल कर दिया गया। उनको इनाम इस चीज़ का मिला है कि उन्होंने कामयाबी से 3.5 महीने इमरान ख़ान का केस नहीं लगाया, जिस पे इमरान ख़ान को अगर 3 मिनट में, हमारे लॉयर्स कहते हैं कि अगर वो केस सुन लें तो 3 मिनट में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को बेल मिल सकती है। तो वो जज जो डोगर हैं, इन्होंने 3 महीने बड़ी कामयाबी से इमरान ख़ान का केस लगने नहीं दिया। हम सारे MNAs MPAs साथ जाते थे, इमरान ख़ान के इलेक्टेड लोग साथ जाते थे सिर्फ तारीख लेने के लिए, और जज डोगर ने बड़े कामयाबी से आंख मचोली खेली है और ये केस नहीं लगने दिया। और अब जब हम तारीख मांगते हैं वो तारीख ही नहीं दे रहे। तो इमरान ख़ान ने कहा है कि मैं आपके ख़िलाफ़ जो बात कर रहा हूँ इसकी वजह से आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं, और मैं आपके सामने पेश होऊंगा ताकि मैं अपनी बात कर सकूं कि ये मैंने बात क्यों की है, और मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूं। ये एक इमरान ख़ान ने पैगाम भेजा है। दूसरा पैगाम उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हालात जाएंगे, ये याद रखें कि जब आप, वो उन्होंने इसको नाम दिया, उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे एजेंसियों ने बताया कि ये सारे चोर हैं। आज वही लोग चोरों को लेकर हमारी एजेंसियां उनको ऊपर बैठा दिया पाकिस्तान के ऊपर, और इसको उन्होंने कहा डाकू, क्या था, डाकू डफर अलायंस। उन्होंने इसको नाम दिया डाकू डफर अलायंस, और उन्होंने कहा कि यही किस्म का अलायंस आप देख लें नाइजीरिया में है। नाइजीरिया का उन्होंने कहा ज़रूर इसका वो एग्ज़ाम्पल देना, क्योंकि नाइजीरिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल की प्रोडक्शन करता है और बहुत अमीर मुल्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे गुर्बत अरूज पे है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास वसाइल हों तो आप तरक्की कर जाते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत है
एक ईमानदार या एक जो आपकी जो रूलिंग एलीट है वो जब आपके सारे वसाइल चोरी कर लेगी तो एक मुल्क जितने मर्जी वसाइल एक मुल्क पैदा कर ले, आप गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं ला सकते अपने लोगों को। तो ये उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि इस वक्त जो ये अलायंस बना हुआ है ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहा है और करता जाएगा। अब लोगों के ऊपर है कि आप अपनी इस निज़ाम के लिए आपको कबूल है, क्योंकि आप गुर्बत की लकीर के मज़ीद नीचे चलते जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी मज़ीद कलैप्स कर रही है, आपकी जो आपका 100 रुपया था पहले अब 75 रुपये पे आ गया, क्योंकि आपका तो पेट्रोल भी महंगा करते जा रहे हैं और आपके ऊपर टैक्सेस भी लगा रहे हैं। अब लोगों के ऊपर है कि आपको जो तहरीक का इमरान ने ऐलान किया है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि सज़ाएं मिल रही हैं लोगों को कि झूठी गवाहियों की जब हमारे लॉयर्स ने जाकर कोर्ट लखपत में दिखा दिया है कि झूठी गवाहियाँ, जो 2 गवाह थे जिसके ऊपर सारा केस बना हुआ है वो झूठे थे, वो प्रूव हो गया है, उसके बावजूद आज देखने को है क्योंकि उन्होंने जजमेंट रिज़र्व कर लिया है और आज देखते हैं कि ये जज जो लाहौर वाला है ये किस किस्म की सज़ा देता है, या उनकी झूठी गवाह जिन्होंने दी है उनको 12-12 साल की सज़ा दे, क्योंकि कानून कहता है कि अगर आप झूठी गवाही देंगे उसकी सज़ा 12 साल है। या उनको सज़ा देनी चाहिए इसको जिन्होंने झूठी गवाहियाँ दी हैं, या इन झूठी गवाहियों के ऊपर ये बेगुनाह लोगों को सज़ाएं देते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा। अगर ये इस किस्म का पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ है तो अगर सारे जैसे इमरान खान ने पहले कहा दरवाजे बंद हो गए हैं, तो इस वक्त इसलिए इमरान खान ने कहा था हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें तहरीक चलानी पड़ेगी रूल ऑफ लॉ के लिए, अपनी डेमोक्रेसी जमहूरियत के लिए, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। और मईशत तो सबको लेकर इस वक्त सब पे असरअंदाज हो रही है। तो अब तहरीक के ऊपर उन्होंने पार्टी के लिए हिदायत भेजी है कि सारे यकजा होकर सारा फोकस तहरीक के ऊपर करें। उन्होंने ये अपनी हिदायत भेज दी है जो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान की दे दी गई है कि सारे मुत्तहिद होकर सारा अपना फोकस तहरीक के ऊपर ले आएं। और तहरीक इसलिए है क्योंकि इंसाफ के दरवाजे सारे बंद हो गए हैं। यही इमरान खान का पैगाम था, इतना ही आज हमें मिला है। मेरी बहनें अंदर जा नहीं सकी हैं तो इसलिए हमारी फैमिली को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अच्छा ये बताइएगा, खान साहब ने अंदर से जो लोगों को आज 32 लोगों को सज़ा हुई है 9 मई में, उसके ऊपर उन्होंने कोई पैगाम दिया अंदर से। तो दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब के बच्चे कब पाकिस्तान आ रहे हैं, और आप जो 5 अगस्त को एहतजाज करने जा रहे हैं उसकी कोई जगह बताएगी कि किस जगह पर एहतजाज होगा या पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में होगा? पता नहीं, वो तो पार्टी बताएगी कि तहरीक तो पार्टी ने चलानी है। और इंशाल्लाह बच्चे बिल्कुल इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे, वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनके पास नाइकॉप है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है और जो उनको धमकियाँ दी गई हैं उनसे कोई नहीं घबरा रहा। मैडम, आज आप तीनों बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई। कहा यह जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन के बाद जो है आज आपकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो सेनेट इलेक्शन तो अली अमीन साहब की सरपरस्ती में हुआ है केपी में, तो क्या अली अमीन ही वजह है आपकी मुलाकात नाम कराने में? मुझे नहीं, हमें नहीं पता क्या वजह है, किस वजह से नहीं कराई गई। सिर्फ हमें ये पता है कि फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल आइसोलेशन में कर दिया गया है। मुकम्मल इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो ये जो झूठ बोलता है, ये क्या नाम है, ये जो अंजुम सुपरिटेंडेंट, ये झूठा इंसान है। इसने झूठी जाके वो इतना बड़ा पर्चा निकाला है। आप कभी 2 साल में आपने सुना है कि इमरान खान ने कोई शिकायत की हो नाजायज़ किस्म की? आप जेलों में कई यहाँ से सहाफ़ी हैं जो जेलों में जाकर इमरान खान से उनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट सुन चुके हैं। बल्कि इमरान का कोई बदतमीज़ी करता था पुलिस वाला, और अगर हम कुछ कहते तो कहते इन बेचारों को कुछ मत कहो, ये तक कहते हैं, और आप लोगों को भी पता है। तो इमरान खान जब कभी किसी के ऊपर ना झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो उन्होंने नाम लेके पिछली दफ़ा कहा था
कि ये सुपरिटेंडेंट अंजुम और जो अंदर कर्नल बैठा है, इन्होंने मिलकर जो मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। किताबें अभी तक नहीं उनको दी गई। एक सेल में आप 22 घंटे बंद हो और आपको किताबें ना दी जाएं, तो ये जुल्म, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि उनको आइसोलेट कर दिया गया है, प्रेस रिलीज जारी की गई अडयाला जेल की तरफ से, उन्होंने कहा कि तमाम सहूलियात जो है वो खान साहब को दी गई हैं, इसमें कितनी सदाकत है? अभी जो उनसे मुलाकात आप करके आई हैं। झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वहाँ कोई डॉक्टर अंदर गया था, उसने कहा था, उसने बाहर आके किसी को बताया, जिसने हमें ये बात बताई कि वहाँ पे इतना हब्स होता है उस कमरे में कि आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। इमरान खान के कमरे में इतना हब्स होता है। ये वहाँ पे किसी ने आके बाहर बताया कि वो कैसे बर्दाश्त करता है जितना हब्स उस कमरे में है। तो इमरान खान बर्दाश्त कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहा है अंजुम। ये बताइएगा, ज़हीर अब्बास साहब ने आपको ब्रीफ किया है, जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं केपी में, उस पर खान साहब ने कोई बात की है? क्योंकि जो लिस्ट गई है, फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट्स की गई है, उस पर पार्टी के अंदर से बहुत सारा रिएक्शन आया है और कुछ कैंडिडेट्स अब उसके खिलाफ भी खड़े हुए। देखें, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। इमरान खान आइसोलेशन में 1 महीने से, तो आप इमरान खान से कैसे उम्मीद रखते हैं कि उनको पता हो कि बाहर क्या हो रहा है? आप फिर समझ लें, जब मैं आइसोलेशन कहती हूँ उसका मतलब कोई इंसान उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता है। बिल्कुल बंद, अखबार बंद, टीवी बंद। जब इमरान खान के पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो 1 महीने में जब कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, तो आप एक बाहर बैठे हुए, मैंने किसी को कहा आप 2 दिन के लिए ज़रा कमरे में बंद करके बाहर निकल के, आपको समझ ही नहीं आएगी बाहर क्या हो रहा है। तो इसलिए इमरान खान, मेरे ख्याल में पार्टी खुद मुतहद रहे और तहरीक के ऊपर फोकस करे, जो इमरान खान का पैगाम है। बैरिस्टर साहब मिले हैं खान साहब से, उनको जो लिस्ट फराहम की गई है उस पर खान साहब ने, हम इस पे देखें, मुझे किसी ने कहा जी आप इस पे कमेंट क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा मेरे भाई ने बड़ी समझदारी से मेरी बहनों को कुछ नहीं कहा पिछली मुलाकात में, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई ना बात निकले। उन्होंने एक किस्म का मना कर दिया। उनको ये समझ आ रही थी कि हर दफ़ा होगा, आपको पता है इलेक्शन होते हैं, तो जज्बात तो लोगों के होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस पे कोई कमेंट नहीं करना। इसका मतलब ये है कि वो जो लिस्ट है उन्होंने डिस्कस हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। मेरी मेरी बहन कह रही है हमारे से उन्होंने डिस्कस नहीं। पिछली दफ़ा हमारे से कोई डिस्कस नहीं किया इसके। मैं कहा जी बैरिस्टर सैफ को हमने बता दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजा साहब, सलमान साहब, आप सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, ज़हीर अब्बास साहब ने आपको, मेरी अलहदा कोई बात नहीं हुई उनसे। ये जो लोग आपके आज उनको सजा दी गई है, क्या पार्टी इस पे क्या मौक़िफ़ देगी, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए जी, जो गवाही थी, जो शहादत थी, वो पूरी कौम के सामने है।